लाइव। मेरे भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु में आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे सुनने वालों, बच्चों, बड़ों, भाइयों बहनों, सबको मैं शेफर्ड मिनिस्ट्री में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और आज के इस वचन में जाने से पहले मैं एक छोटी सी आपको गवाही कह लीजिए या एक कहानी कह लीजिए सुनाना चाहती हूँ। तो पिछले में वीडियो में आपने सुना कि एक पवित्र जो परिवार होता है इस पृथ्वी पर, जब एक लड़का एक लड़की शादी जैसे पवित्र बंधन में बनते हैं और परमेश्वर की आज्ञा है कि एक लड़का और एक लड़की एक पवित्र बंधन में बनकर एक ऐसे परिवार की रचना करे जो इस पृथ्वी पर आनंद और शांति का प्रचार हो उनके जीवन से, उनके बच्चों के जीवन से, और वो परिवार एक आत्मिक परिवार के रूप में, वो परिवार एक आत्मिक परिवार के रूप में इस पृथ्वी के लोगों को दिखाई दे और लोग उनके जीवन को देखकर उनके जीवन से अपने लिए शिक्षा प्राप्त कर सके और वो भी उनके जीवनों को देखकर उनके जैसा जीवन गुजारने को मजबूर हो जाए। ऐसा हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता चाहता है कि एक मनुष्य का जो परिवार है इस तरह से पृथ्वी पर रहे। तो आपने देखा था कि आत्मिक दृष्टि से जब एक लड़की एक लड़के की पवित्र बंधन में शादी हो जाती है और इस बंधन में बंधने के बाद जब वो एक साथ रहने लगते हैं तो दो आपस के जो दो परिवार हैं उनके रीति रिवाज और बहुत सारी बातें जो हैं आपस में टकराती हैं। लड़की अपने घर में जो सीखी है उन बातों को करना चाहती है और लड़का अपने घर में जो होता है उन बातों को वो बताना चाहता है, और इसी बात से वो आपस में तालमेल धीरे धीरे उनके बीच में सही से नहीं हो पाता है। लेकिन यदि दोनों आत्मिक हैं, दोनों प्रभु के मार्ग में हैं, दोनों प्रभु के बारे में जानते हैं, दोनों सृष्टिकर्ता को ढूंढना चाहते हैं, तो वह हम बाइबल में जाएंगे तो बहुत सारे वचन आपको मिल जाएंगे कि एक पति और पत्नी का जीवन कैसा होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पर दूंगी। हम अपने शरीर का किसी हिस्सा को, यदि किसी हिस्से में दर्द है या कोई परेशानी आ जाती है तो उस हिस्से को हम और अधिक प्यार से सहलाते हैं और उसकी देखभाल और अच्छे से करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, इसी तरह से जब एक पति पत्नी आपस में एक तन एक मन हो जाते हैं शादी जैसे पवित्र बंधन में बनकर, तो उनका शरीर भी एक जैसे हो जाता है। यदि पत्नी को कोई परेशानी है तो पति उनकी सहायता करे, क्योंकि वो अपने शरीर है, वो भी उनका ही शरीर है। जिस तरह से हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं वही स्थिति एक पत्नी अपनी पति के लिए करे और जो पति है वो अपनी पत्नी के लिए करे, क्योंकि दोनों एक हैं। उस पवित्र बंधन में बंधने के बाद उनमें कोई अलगाव नहीं और वो दोनों दो शरीर होकर भी एक शरीर हैं, एक मन है। इसी का एक उदाहरण, एक छोटी सी कहानी मैं आज आपको सुनाना चाहती हूँ। किसी गांव में श्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसकी बीवी थी और एक बच्चा था, एक बेटा था। और वो जो श्याम नाम का जो व्यक्ति था, कोई आजकल शहरों की जैसे कोई पैसे वाला कोई व्यक्ति नहीं था, वो सामान्य वर्ग का व्यक्ति था। और ये सुबह से उठकर वो चला जाता था सब्जी बेचने के लिए। सब्जी का वो काम करता था बेचने का, और उस सब्जी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। तो सुबह सुबह उठकर वो हर दिन सब्जी बेचने चला जाता था और शाम होते होते, जैसे आज देखते हैं हम बाजारों में सब्जी बेचने वाले सुबह से दुकान लगा लेते हैं और इधर रात तक 8 बजे 9 बजे तक बेचते रहते हैं और घर पहुंचते हैं 9-10 के बीच में ही पहुंचते हैं, मतलब रात्रि हो जाती है।
उसी तरह वो व्यक्ति भी प्रतिदिन सुबह उठता और सब्जी बेचने के लिए चला जाता था, और उसकी जो पत्नी है वो टिफिन बना कर देती थी दोपहर के खाने के लिए, और वो लेकर जाता था, और पूरे दिन वो नहीं आता था और रात के समय आता था। इसी तरह दिन गुजरता रहा, और ऐसी स्थिति आई कि उसकी पत्नी का जो जीवन है वो अपने आप में अकेलापन महसूस करने लगी। आज भी होता है, जब शहरों में रहते हैं और पत्नी गृहिणी रहती है, तो अड़ोस पड़ोस में यदि कोई अच्छे पड़ोसी नहीं है तो वो अपने आप में अकेला महसूस करती है। लेकिन आज तो देखते हैं कि जो पढ़े लिखे वर्ग होते हैं उनमें नौकरी करते हैं तो उनके पास समय ही नहीं रहता, पर जो गृहिणी होती है, घर में भोजन बनाती है केवल और घर की देखभाल करती है, वो गृहिणी महिला थी, और उस महिला के पास एक बार खाना बनाने के बाद पर्याप्त दिन भर का समय रहता था, और उस बीच में वो अपने आप में बिल्कुल अकेलापन महसूस करने लगी। इसी समय कुछ समय बाद पड़ोस में एक व्यक्ति आया, और धीरे धीरे उस श्याम के पत्नी के बीच और उस व्यक्ति के बीच में बातचीत होने लगी, और आपस में हंसी मजाक करने लगे, और इस तरह से समय गुजरता रहा। उस तब तक जब तक उस श्याम को पता नहीं चला, और एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि वो सब्जी बेचने का जो कार्य था उसको किसी वजह से वो रोक कर घर आया, जल्दी घर आ गया उस दिन, तो देखा कि उसकी पत्नी पड़ोस में रहने वाले किसी जो युवक है उसके साथ हंसी मजाक कर रही है। इतने में श्याम को बहुत गुस्सा आया, और उस गुस्से से उसने अपनी पत्नी के ऊपर बहुत सारे दोष लगाने लगा, उस पर शक करने लगा और बहुत सारी बातें। और उस दिन से उस परिवार में जहां आनंद और शांति का जीवन था, क्योंकि वो परिवार सामान्य परिवार नहीं था, वो प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला परिवार था। वो प्रभु यीशु मसीह को, उसकी आज्ञाओं को, और जो श्याम नाम का जो व्यक्ति था वो बहुत ही आज्ञाओं को मानने वाला आज्ञाकारी व्यक्ति था। लेकिन जब वो सामने अपनी पत्नी को किसी दूसरे युवक के साथ हंसी मजाक करते हुए देखता है तो वह गुस्से से क्रोधित हो जाता है, और इस क्रोध की वजह से वो हर दिन अब अपनी पत्नी से नाराज रहने लगता है। हर दिन वो उस पर गुस्सा करता है, और धीरे धीरे इस गुस्से की वजह से खुद अपना तबीयत खराब कर लेता है। मित्रों, हम संसार में भी कहते हैं कि क्रोध मत करो, क्योंकि जो क्रोध करता है वो अपने आप पर ही विपत्ति को लाता है, ये नीति वचन भी कहता है। तो धीरे धीरे वह जो श्याम नाम का व्यक्ति था वो धीरे धीरे क्रोध में, और भी उसका क्रोध बढ़ता गया, शांत होने की बजाय दिनों दिन वह क्रोध से भर दे गया, और अपनी पत्नी से उसके मन में नफरत पैदा हो गई अपनी पत्नी के प्रति, जिससे कारण से धीरे धीरे दोनों में झगड़ा होने लगी। लेकिन वह झगड़ा जो है घर के भीतर होता था, और बाहर में वह व्यक्ति जो है इस झगड़े को बाहर नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए बाहर वाले को पता नहीं चला। क्योंकि वह वचन को जानने वाला व्यक्ति था, इसलिए बाहर में अपनी छवि को धूमिल नहीं करना चाहता था, इसलिए वह बाहर में किसी व्यक्ति को मालूम नहीं था, पर भीतर ही भीतर मन से अपनी पत्नी को नफरत की दृष्टि से देखता था और उसे क्षमा नहीं कर पाया। लेकिन धीरे धीरे इस तरह से गुजरने के बाद उसके शरीर में एक से एक परेशानियां आने लगी। उसके नसों में, उनके हाथ के, उसके पैर के, धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में परेशानी आने लगी। और फिर वह अपना जो कार्य था सब्जी बेचने का, उस कार्य में उसे शरीर की वजह से रुकावट आने लगी, वह अपने कार्य को नहीं कर पा रहा था। और तब भी वह अपनी पत्नी से कभी क्षमा नहीं मांगा, जबकि वह वचन को जानता था। इसके बाद उसका जो बेटा था, जिसे वो बहुत प्रेम करता था, इकलौता बेटा था, और उस बेटे के शरीर में भी धीरे धीरे कुछ परेशानियां आने लगी। डॉक्टर ने कहा, श्याम नाम के व्यक्ति के शरीर में जो डॉक्टर से चेक कराता था तो नसों में कुछ परेशानियां बताई जाती, और वो नस की परेशानी से वह चलने फिरने नहीं पा रहा था, और वो घर में अब रहने लगा था। इस तरह से उसकी जिंदगी तो इस तरह से गुजर रही थी,
परंतु अब जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था, अपना बेटा, उसके जीवन में भी परेशानी आने लगी, उसके शरीर में भी परेशानी आने लगी। तब जब वो अपने बेटा जिसको वो बहुत ज्यादा प्रेम करता था, उसके जीवन की परेशानियों को जब वह देखकर सहन नहीं कर पाया, तो उसने अब डॉक्टरों के पास उसका कोई इलाज नहीं था। ऐसी स्थिति में उसने परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु के पास गिड़गिड़ा कर, रो कर प्रार्थना करना शुरू किया और उसकी प्रार्थना सुनी गई। और सुनने के बाद हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो कि जो हर एक व्यक्ति जो बपतिस्मा लेकर जो उद्धार पाता है, उसके जीवन के लिए परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत नियुक्त किया जाता है। उसी तरह से उस श्याम नाम के व्यक्ति के पीछे भी एक स्वर्गदूत था और उस स्वर्गदूत ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर तक पहुंचाया। और ये जो परेशानी थी, उस स्वर्गदूत के बताए स्वर्गदूत जब उसके नफरत के बीज को लेकर परमेश्वर तक पहुंचता था, तो परमेश्वर की ही आज्ञा की वजह से उसके शरीर में ये विपत्ति आई थी। और जब वह प्रार्थना किया तो वह स्वर्गदूत ने प्रार्थना को पहुंचाया परमेश्वर तक। और फिर वह स्वर्गदूत ने उसके पूरे लाइफ के जो बचपन से लेकर जो जो कार्य किया, माता पिता का अनाज्ञाकारी रहा, माता पिता से झूठ बोला, चोरी किया, बहुत सारी बातों को जो उसके जीवन में गुजरा था, उस श्याम नाम के व्यक्ति के जो उद्धार पाने के पहले बचपन से लेकर तब तक के सारी, अब जहां तक उम्र था उस उम्र तक के सारी बातों को उसने बताया, एक दृश्य की तरह उसे दिखाया। उसने कहा बस बंद करो, क्योंकि वह अपनी जो कार्य किया था उसे नहीं देख पा रहा था, इतनी अधिक उस कार्य में बुराई थी। तो स्वर्गदूत ने कहा देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया कुछ ही क्षण में, और तुमने एक पाप को अपनी पत्नी का अभी तक क्षमा नहीं कर पाया अपने मन से। तो तब उसने पूरे दृश्य को देखा और देखने के बाद उस दिन से उसको समझ में आ गया कि मैं अपनी पत्नी को माफ करूं, क्योंकि प्रभु ने हमारे पापों के लिए, हमारे बहुत सारे पाप जो हम रोज करते हैं, छोटे से लेकर बड़े पापों को, सबके लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ है और हमारे पापों को हर दिन वो क्षमा कर रहा है। तब हम इस पृथ्वी पर जीवित रह पाते हैं। तब इस बात को समझा और फिर वो अपनी पत्नी से माफी मांगा और उसके बाद वह परिवार शांति और आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। तो इस कहानी से मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों, मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में प्रारंभ तो पति पत्नी से होता है। तो हम पति पत्नी के जीवन में जैसे भी परेशानी हो, हमें एक दूसरे को माफ करना है, समझना है कि मैंने अभी पहले बताया कि जिस तरह से हम अपने शरीर में कोई परेशानी आती है तो हम उस शरीर के उस हिस्से को ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसी तरह से यदि कोई गलती होती है तो उस पत्नी के जीवन में गलती होती है तो पति को ध्यान देना है और उसे क्षमा कर देना है। और यदि पत्नी की गलती है तो पति को, और पति की गलती है तो पत्नी को क्षमा कर देना है। इस तरह से एक परिवार की, आदर्श परिवार जिसे हम सरल शब्दों में कह सकते हैं और हमारे आत्मिक भाषा में, हमारे वचन की भाषा में कहेंगे आत्मिक परिवार। तो इस तरह से हमें एक आत्मिक परिवार को ही जन्म देना इस पृथ्वी पर, ताकि हमारे परिवार को देखकर लोग भी उस तरह जीना चाहें और हमारे पूछना चाहें कि आप किस शिक्षा के अनुसार चलते हैं, कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ताकि हमारे जीवन को देखकर लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सकें। आज हमारा जीवन अन्य जो संसार में जीते हैं उसी तरह का जीवन है, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से लोग कतराते हैं, क्योंकि हमारा जीवन उन्हीं के जैसे है, हम में और उनमें कोई फर्क नहीं दिखाई देता। तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, हमको एक आत्मिक जीवन जीने की आवश्यकता है। हम सभी को जो जीवन जीने की कला बाइबल में बताया कि उस जीवन को जी कर दिखाना है, तभी ये हम परमेश्वर की नज़र में हम उनके बच्चे ठहरेंगे, तब इस संसार में हम परमेश्वर के लोग कहलाएंगे। तो आज का जो ये वचन है, ये वचन
उस निर्भर करता है। प्रभु की प्रार्थना मत्ती रखी सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 12 पद में जैसा लिखा है, जिस तरह से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। तो ये वचन हम बार बार, प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया जिन्होंने कहा कि मेरा भाई कितनी बार गलती करे, मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं। तो प्रभु यीशु मसीह का जवाब था 7 के 70 गुना तक, मतलब जितनी बार वह तुमसे माफी मांगे उतनी बार क्षमा करो। मतलब क्षमा का जीवन, क्षमा का जीवन, हम सबके जीवन में क्षमा का जीवन हो, तब हमें और एक दूसरे मनुष्य में यही अंतर, हमारे प्रभु को पहचानने में जब उसका आगमन होगा तो प्रभु इसी बात से हमें पहचानेगा कि हम उनके बच्चे हैं। तो आइए आज के बाद हम अपना परिवार को इस क्षमा रूपी नींव है उस पर स्थिर करें, ताकि हर व्यक्ति एक दूसरे को क्षमा कर सके और क्षमा करके अपने जीवनों को शांति और आनंद से गुजार सके। प्रभु यीशु में आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम सबके सृष्टिकर्ता सृजनहार परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जितने भी देखने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, उन सभी के जीवनों को आज के बाद जो भी उनके जीवन में कमी हो प्रभु उनके दूर करिए और उन्हें क्षमा करिए। जो भी उनके जीवन में जो भी तेरे वचन की अज्ञानता की वजह से आज तक जिन्होंने गलती की है मेरे खुदावन, उसे क्षमा करिए और आज के बाद उनका जीवन आत्मिक हो और आनंद और शांति का जीवन गुजारने पाए। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन।